Hello students, today we are going to discuss isomers. बच्चों आइसोमर्स होते क्या हैं मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज आइसोमर्स। तो चलिए बच्चों इस पर डिस्कस करते हैं बेटा आइसोमर्स के बारे में। तो बेटा आइसोमर्स वो होते हैं जिससे उनका बच्चों ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों उनका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन बेटा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल बच्चों चेंज हो जाती है। हम यहाँ पर देखिए ईच टू आर मोर, बेटा यहाँ कह रहा है कि ईच टू आर मोर कंपाउंड्स विद द सेम फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन बच्चों उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या बच्चों बिल्कुल चेंज रहती है ना। चलिए बेटा तो हम बताते हैं बेटा कैसे होता है ये। बच्चों हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं कि आइसोमेरिज्म बेटा हम यहाँ डिफाइन करते हैं बच्चों आइसोमेरिज्म हम बेटा यहाँ डिफाइन करते हैं कि ये बच्चों होता है कंपाउंड्स। ये बेटा होता है आइसोमेरिज्म बेटा हम यहाँ पे कहते हैं बच्चों कि कंपाउंड्स, क्या कहते हैं बच्चों कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है बच्चों कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चों। सेम मॉलिक्यूलर बेटा फार्मूला होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बट हम कह सकते हैं बच्चों बट हो जाएगा डिफरेंट, बट हम लिख देंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बट डिफरेंट फिजिकल एंड बच्चों ये हम कह सकते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। यानी कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज बेटा कह सकते हैं हम इसे बच्चों कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसे हम आइसोमेरिज्म के नाम से बच्चों जानते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन, बच्चों हम जानते हैं आइसोमेरिज्म। बट आइसोमेरिज्म जो होते हैं डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम आइसोमेरिज्म की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म बच्चों ये डिवाइडेड इन बेटा क्या है टू पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे बोलेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल बेटा बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरे को क्या बोलेंगे बेटा दूसरे को बोलेंगे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे स्टीरियो बच्चा बोलेंगे आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना बच्चों। तो ये बच्चों होता है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा होता है ये बच्चों उसको हम इसमें कई पार्ट में होता है बच्चों। इसे हम बोलते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं बच्चों। दूसरा होता है बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है बेटा। और बच्चों थर्ड क्या होता है बच्चों हम कहेंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ क्या होता है बच्चों मेटामेरिज्म्स होता है। ये बच्चों कहते हैं मेटामेरिज्म्स है ना बेटा। बच्चों ये होता है दूसरा टैटोमेरिज्म्स होता है बच्चों। ये बेटा टैटोमेरिज्म्स होता है ना बच्चों। ये बेटा होता है आपका रिंग चेन होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा ये होता है बेटा रिंग चेन होता है। क्या होता है बच्चों ये रिंग चेन होता है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं दो तरह से होते हैं बेटा। स्टीरियो आइसोमर्स बेटा क्या होते हैं दो तरह से होते हैं कि दो तरह से बेटा है ना। एक को बोलते हैं बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल। क्या बोलते हैं बेटा इसे बोलते हैं बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल, इसे बोलते हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशनल है ना बेटा। और इसे बोलते हैं कन्फर्मेशनल। इसे बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं कन्फर्मेशनल, इसे बोलते हैं बच्चों कन्फर्मेशनल है ना बेटा। अब ये जो होता है बच्चों देखा जाए कन्फिगरेशनल बेटा होता है ये होता है बच्चों हम इसे कहते हैं ये ज्योमेट्रिकल होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों ये इसे हम बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल है ना बच्चों। और दूसरा होता है बच्चों इसमें हम बोलेंगे बेटा ऑप्टिकल। क्या बोलेंगे बच्चों हम बोलेंगे इसे ऑप्टिकल है ना बेटा। अब ज्योमेट्रिकल में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल में बच्चों पढ़ेंगे सीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद ये बच्चों ये हम पढ़ेंगे बेटा सिंस एंटी, ये बच्चों ये भी पढ़ेंगे हम बच्चों एक्सोथर्मी भी पढ़ेंगे बच्चों एक्सो। अब बेटा हम पढ़ेंगे एंड, ये पढ़ेंगे बच्चों इंडो राइट। अब आते हैं बच्चों ऑप्टिकल में इन एंटी आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे बच्चों है ना। अच्छा ऑप्टिकल की बात करें बेटा ऑप्टिकल तो बेटा ये है आपके सिलेबस में नहीं है, ट्वेल्थ में है ठीक है ना बेटा। चलिए अब आते हैं बच्चों जो कन्फर्मेशनल है बेटा इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे
कन्फॉर्मेशनल की बात करते हैं बेटा। तो कन्फॉर्मेशनल बच्चों हम यहाँ पे करेंगे फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड्स, है ना बच्चों। इसमें हम कह सकते हैं इक्लिप्स, स्क्यू, स्टीगर्ड्स फॉर्म में बोलते हैं बच्चों। हम दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं इसमें। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे पहले फ्री रोटेशन अबाउट सीसी, अबाउट बच्चों हम कह सकते हैं सीसी सिंगल बॉन्ड, है ना बच्चों। ये बच्चों होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा। दूसरा कहते हैं होता अमीन इन्वर्जन, यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्जन करेंगे, है ना बेटा। अमीन इन्वर्जन से बेटा थोड़ा ठीक चलेगा। तो बच्चों हम इसको बेटा इस पर बहुत डिटेल पढ़ेंगे, है ना बेटा। ये बच्चों हो गया अमीन इन्वर्जन, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों इसको से इक्लिप्स भी करते हैं। इसे बच्चों हम इसे ये भी कह सकते हैं बेटा इक्लिप्स भी होता है बच्चों स्क्यू गेज। स्क्यू गेज होता है बच्चों स्टेगर्ड फॉर्म होता है बच्चों, ये स्टेगर्ड फॉर्म, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों जरा हम इस पर स्टडी करते हैं बच्चों की ये चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे कि बेटा चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे चेन आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ बेटा हम स्टार्ट करते हैं चेन आर न्यूक्लियर आइसोमर्स। जो बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे चेन आर कहेंगे बच्चों। पहला हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे, चेन कहेंगे बेटा, या आर हम इसे बच्चों कहते हैं न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूक्लियर बेटा कहेंगे आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, है ना, राइट। अब आते हैं बच्चों ये क्या कहता है चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों। यहाँ बेटा हम यहाँ पे ये कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कहते हैं बच्चों की कंपाउंड्स having same molecular formula, यानी compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon atoms। हम कह सकते हैं बट बच्चों होता है डिफरेंट, क्या है बच्चों, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है बच्चों, कार्बन एटम्स। यानी कार्बन एटम्स का क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट बेटा अरेंजमेंट होता है ना। अब ये कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ये हम इसे ये भी कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों देखिए हमने क्या लिया बेटा, हमने जैसे मान लीजिए लिया कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। ये एग्जाम्पल बेटा हमने लिया, तो एग्जाम्पल में बच्चों हमने क्या लिया, मान लीजिए बेटा हमने लिया C4। अब बच्चों क्या है, ये S10 है बेटा, C4H10। अब बताइए इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो देखिए इसमें हम चेक करते हैं बेटा, इसमें 2 आइसोमर्स बनेंगे। पहला बनेगा बेटा कैसे, C4 यानी C कार्बन 4 होने चाहिए और हाइड्रोजन भी 10 होने चाहिए। तो देखिए इसमें कितने तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये बेटा हमने ले लिया CH3, ये बेटा हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH3, क्या है ना बेटा। इसमें बच्चों हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहेंगे बेटा, ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा बच्चों हम क्या कर लेते हैं फार्मूला, इसी तरह हम बच्चों ले लेते हैं CH3। अब बेटा हो जाएगा CH, ये हो जाएगा -CH3 के, तो ये बेटा हो जाएगा CH3 के, है ना बच्चों। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये हो जाता है इसे बोलेंगे बच्चों ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, है ना बेटा। इस तरह से बच्चों ये क्या होता है, इसका हम नेमिंग करते हैं, आइसोमर्स बेटा निकालते हैं। अब बेटा एग्जांपल और एक हम ले लेते हैं। जैसे बच्चों हमने ले लिया एग्जांपल एक ले लिया C4H10OH, बच्चों हमने ले लिया एग्जांपल एक। एग्जांपल नंबर बच्चों हमने ले लिया दूसरा, क्या ले लिया बच्चों, C4, बच्चों ले लिया H10। अब बच्चों हमने लिया OH। तो बच्चों इसका एग्जांपल हमने लिया था बच्चों, हम क्या करते हैं बेटा, हमने लिया CH3 लिया, है ना बच्चों। इसके बाद हमने लिया बच्चों CH2 लिया बेटा,
CH3 लिया बच्चों, CH2 लिया, यहाँ बच्चों हमने CH2 लिया, अब बच्चों हमने यहाँ पे CH2 लिया, ये बच्चों हमने ले लिया है OH। अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बच्चों ये 4 हो गए। इसे बच्चों कहेंगे पढ़, अगर केमिकल नेम इसका हम जानेंगे तो ब्यूटेन बेटा है, क्या होता है बच्चों, ब्यूटेन 1, ये होता है बच्चों ऑल, है ना बेटा। सेकेंड बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमने ले लिया CH3 बेटा, ले लिया यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया OH, यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, CH3, है ना बच्चों। तो इसको हम नेमिंग करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे 1 और 2 पोजीशन बेटा करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3 प्रोपेनॉल, यानी यानी हम इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 बेटा हो गया 4, यानी ये हो जाएगा बेटा, सॉरी ये नहीं होगा ना बेटा, ये कहाँ हमने कर दिया, ये नहीं होगा, 1 2 3 बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल, क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये बेटा हो जाएगा 2 मिथाइल, है ना बच्चों 2 मिथाइल, और बेटा 1, ये बच्चों हम कहेंगे प्रोपे, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है बच्चों, सफिक्स ऑल होगा तो प्रोपेनल, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन ऑल। ये बच्चों हम इसका नाम करेंगे बच्चों। इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही हैं जितने कि इस कंपाउंड में है, यानी इसके 2 आइसोमर्स बेटा, यहाँ पे 2 आइसोमर्स बेटा बने हुए हैं ना बच्चों। इस तरह से बच्चों ये भी हमने एग्जाम्पल ये लेते हैं, एग्जाम्पल में बेटा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये भी लेते हैं बेटा। यह देखिए हमने यहाँ पे लिया बेटा, ये इसे लिया बेटा, इसको हमने इसे कर दिया, तो ये बच्चों क्या होगा, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा, ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा बच्चों साइक्लो, ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। ये बेटा हमने लिया यहाँ पे, ये बेटा हमने यहाँ पे लिया, देखिए ये क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे साइक्लो, अब बच्चों ये बोलेंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना बेटा, ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं बच्चों पोजीशन आइसोमर्स, अब क्या लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लेते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स के बेटा बारे में पढ़ लिया बच्चों। हम दूसरा आते हैं बेटा, हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोजीशन बच्चों, हम पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना बेटा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा हो गया। अब बच्चों हम इससे क्या करते हैं, कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, बच्चों ये क्या कर रहा है कि कंपाउंड्स बेटा कह रहा है हैविंग बेटा बच्चों, ये कह रहा है सेम स्ट्रक्चर, यानी कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, है ना बच्चों, सेम स्ट्रक्चर, अब बट डिफरेंट पोजीशन, क्या कहते हैं, बट डिफरेंट बेटा हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बट डिफरेंट पोजीशन, या हम कह सकते हैं डिफरिंग शब्द अच्छा ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ आप लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा हम लिखेंगे बट डिफरिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बट डिफरिंग, है ना बेटा, पोजीशन आप मल्टीपल क्या कहेंगे बच्चों, आप बच्चों कर कहेंगे मल्टीपल बेटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बच्चों हम क्या कहेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप, हम क्या कहेंगे बच्चों, फंक्शनल बेटा ये ग्रुप। अब देखिए बच्चों कैसे करते हैं इसे, एग्जाम्पल बेटा हमने जिसे लिया, इसका क्या लिया बच्चों, हमने लिया बच्चों यहाँ पे लिया बेटा, हमने लिया बच्चों एग्जाम्पल ले लिया बेटा C4 और H6, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, बताइए इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, क्या है C4H6। चलिए बच्चों इसको बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, तभी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बेटा हमने लिया बच्चों, देखिए CH3 लिया बच्चों हमने बेटा, यहाँ पर लिया CH2 लिया बेटा हमने, यहाँ बेटा हमने ले लिया C लिया बेटा, यहाँ हमने बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया बेटा, और यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया C और H। अब बच्चों हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, क्या होगा बच्चों यहाँ पे इसको पढ़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1, ये हो जाएगा बच्चों आइन, ब्यूट 1 आइन, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हमने सेकेंड लिया, यहाँ पे सेकेंड हम क्या करते हैं बेटा, जिसे बच्चों हमने लिया C3, अब बेटा देखिए सेकेंड में इसी को करते हैं, इसी के आइसोमर्स, देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, चलिए भाई 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन चेक करते हैं बेटा, तो 3 हाइड्रोजन इधर 2 5,
अब बेटा ये 6 हाइड्रोजन भी है, यानी सेम है बेटा। अभी दूसरा बनाते हैं बेटा इसका। ये बच्चों हमने कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया हमने, इसको बेटा CH3 लिया बेटा, पोजीशन बस हमने चेंज कर दी। ये बेटा हमने यहाँ C यहाँ लिया बेटा, और यहाँ बच्चों हमने लिया ट्रिपल बॉन्ड, ये बच्चों हमने लिया C, ये हमने ले लिया बच्चों CH3, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4। तो ये बच्चों होगा, यहाँ पे हम करेंगे बच्चों ब्यूट 2। अब बच्चों ये हो जाएगा आइन। अब बच्चों यहाँ भी हम चेक करते हैं, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों। तो यहाँ कहेंगे बच्चों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ बेटा C4 है, हाइड्रोजन बेटा काउंट करते हैं तो देखिए 3 है, 3 6 सीधे सीधे है। तो ये बच्चों दोनों क्या हो गए बच्चों, इसे हम कहेंगे बेटा कि ये क्या करें बच्चों, आइसोमर्स शो कर रहे हैं। अब आते हैं बच्चों जरा इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा के चेक करते हैं बेटा। जरा इसको देखने एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमने लिया बच्चों इसे ले लिया C3H7। अब बच्चों हमने लिया O और H के, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिया बच्चों, हमने ले लिया CH3 लिया बेटा, हमने क्या ले लिया बच्चों CH2 लिया, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ CH2 लिया, हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया बच्चों OH लिया, ठीक है। अब बच्चों हमने लिया, ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल। हम क्या पढ़ेंगे इसे हम बोलेंगे प्रोपेन बेटा, बोलेंगे 1, अब बोलेंगे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। अब बेटा अब यहाँ बोलेंगे CH3, बोलेंगे CH, ये बोलेंगे बेटा OH, ये बोलेंगे CH3, ठीक है ना बेटा। ये क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, क्या होगा प्रोपेन टू और होगा ऑल, प्रोपेन टू ऑल। या इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ही बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेटा, बोलेंगे एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बेटा हम बोल सकते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर हम जरा 3 लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल नंबर बेटा दूसरा लेते हैं। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे लिया, ये ले लिया बेटा, ये यहाँ बच्चों हमने लिया Cl, और यहाँ पे ले लिया बच्चों हमने Br, ठीक है बच्चों। नेम कर दिया हमने 1 2, हियर इज द 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इससे बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों ब्रोमो, क्या हो जाएगा ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो। अब बच्चों हो जाएगा 2 क्लोरो, अब बच्चों हो जाएगा साइक्लो। अब बेटा क्या होगा ये प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, राइट। अब बच्चों दूसरा हम देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा लिया बेटा, तो देखिए दूसरे में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये देखिए हमने लिया यहाँ पे बच्चों, इसको बेटा हमने लिया तो देखिए ये बन गया आपका कुछ समथिंग इस तरह से। ये बेटा Br हो गया, ये बच्चों हो गया Cl, ये हो गया Cl। तो यहाँ बच्चों बोलेंगे 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग बेटा हम बोलेंगे 1 ब्रोमो, बेटा हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या होगा बच्चों 1 क्लोरो। अब बच्चों क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा बच्चों साइक्लो, अब बच्चों हो जाएगा ये प्रोपेन 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब बच्चों एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम, जरा आते हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं बेटा। चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर और ले लेते हैं बच्चों। हमने लिया इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, चलिए हम इसमें लेते हैं इन एरोमेटिक बेटा कंपाउंड्स में भी हम लेके बेटा हम इसमें बच्चों देखते हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या हुआ, हमने ले लिया C6, क्या ले लिया बच्चों H4, ये क्या ले लिया हमने बच्चों Cl2। तो बच्चों लिखेंगे कि ये क्या होता है बच्चों डाईक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ हम लिखेंगे डाईक्लोरोबेंजीन हैज 3 आइसोमर्स, क्या लिखेंगे डाईक्लोरोबेंजीन बेटा हैज 3 आइसोमर्स। इसके कितने आइसोमर्स होते हैं बच्चों, इसके बच्चों होते हैं 3 आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स, यानी डाईक्लोरोबेंजीन हैज 3 आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल हियर एग्जांपल बेटा देखिए यहाँ पे बच्चों हमने लिया है, ये देखिए बच्चों हमने यहाँ लिया है डाईक्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये बेटा Cl हो गया, ये बच्चों यहाँ पे Cl हो गया बेटा, ये बच्चा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों आर्थो, हमने क्लास में डिस्कस किया था बेटा, ये ध्यान करिएगा आप लोग। ये बच्चों हमने डिस्कस किया था, ये बच्चों हो गया डाई, बच्चों हो गया क्लोरो, इसे कहते हैं बच्चों बेंजीन, डाईक्लोरोबेंजीन, है ना बेटा। अब दूसरा बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे दूसरा बेटा हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों, देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Cl, यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा Cl।
अब इसे क्या कहेंगे बच्चों, मेटा। ये क्या हो गया बच्चों, मेटा। तो इसे कहेंगे बच्चों डाईक्लोरोबेंजीन। ये हो गया बेटा मेटा, डाईक्लोरो बेटा इसे कहेंगे बच्चों बच्चों हो गया क्लोरीन, इसे बोलेंगे बेटा बेंजीन, राइट। अब बच्चों इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों आएंगे तो ये भी क्या होगा, आर्थो। ये क्या जगह बच्चों, यहाँ पे ये Cl लग गया यहाँ पे। अब बेटा Cl लग गया यहाँ पे। जब Cl यहाँ पे भी लग गया, वहाँ भी लग गया, यहाँ बच्चों थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ये बेटा हो गया आपका Cl। क्या हो गया बच्चों, ये Cl। ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये भी बेटा हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा ये Cl। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों कि ये हो गया पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, पैरा, ये से बोलेंगे डाई, बच्चों हो जाएगा क्लोरो, ये हो जाएगा बेटा ये बेंजीन। क्या हो गया बच्चों, डाईक्लोरोबेंजीन। इस तरह बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेटा बहुत सारे जो होते हैं आइसोमर्स भी बनते हैं, है ना बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। तो इसे बच्चों आज हम यहाँ पे बेटा करते हैं, है ना बच्चों। बेटा हम आगे जो है कल बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आगे वीडियो हम बेटा और हम बच्चों डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों हम यहाँ पे आज इसको हम बेटा यहीं पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।